ये पिछले 1 साल और 2 महीने से लगभग हमारा स्टाफ जो है सातों दिन काम कर रहा है। पिछले साल तो टेस्टिंग पर ज़्यादा जोर था, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर जोर था, सर्वेलेंस पर जोर था और इस साल अब वैक्सीनेशन का काम भी शुरू हो चुका है। तो स्टाफ पर काफ़ी प्रेशर है, ये बात मैं मानता हूँ। इस वजह से हमने नेशनल हेल्थ मिशन के ज़रिए कई सारी स्टाफ की पोजीशन डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज में, मेडिकल कॉलेजेस में सैंक्शन की हैं, जिनकी भर्तियाँ चल रही हैं। तो हमारी उम्मीद है कि इससे, और हमने मेडिकल कॉलेजेस में कई सारे और भी पोजीशन लास्ट ईयर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर फिलअप की थी और करने जा रहे हैं ताकि उनकी स्टाफ की जो शॉर्टेज है वो पूरी की जाए। सर, पंकज शर्मा, न्यूज़ 24। एक मिनट, मैं जस्ट एक चीज ऐड करना चाहता हूं आपके सवाल के जवाब में कि अभी भी 40,000 से भी ज्यादा टेस्ट जो हैं वो डेली की डेली किए जा रहे हैं। 40,000 टेस्ट जो भी इरिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग एल्स टेस्टिंग इज गोइंग ऑन एंड प्रोबेबली जैसे लास्ट ईयर हमने आपको बताया था कि हमारी टेस्टिंग इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस इज प्रोबेबली द हाईएस्ट इन द कंट्री। अभी भी 40,000 से ज्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं। हर एक इंसान जो बाहर से आते हैं, चाहे वो लखनपुर के जरिए आए, रेल के जरिए आए, एयरपोर्ट के जरिए आए, उनके साथ उनके लिए टेस्टिंग की जा रही है इन ऑर्डर टू एंश्योर कि हमारे यहाँ कोई पॉजिटिव केसेस ना आ जाएं। सांबा में एक एडिशनल चेक पॉइंट लगाया गया है, तो टेस्टिंग में किसी भी प्रकार की कमी या कोताही नहीं है। एक और चीज मैं इसी में ऐड करना चाहूंगा कि टेस्टिंग का जहां तक सवाल है, टेस्ट की रिपोर्ट जो है वो तकरीबन एक दिन में सभी रिपोर्ट मिल जाती है। सर, फर्स्ट मई से जो है वो 18+ लोगों को वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगी। किस कदर तैयारी की जाएगी, क्योंकि भारी संख्या में अस्पतालों में जो लोग उमड़ेंगे वैक्सीनेशन के लिए, उसको लेकर कैसी तैयारी है? और दूसरा, रोहित कंसल साहब से सवाल है, सर, लोगों में ये रूमर फैल रही है कि अब जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से लॉकडाउन हो रहा है। बाहरी राज्यों से जो माइग्रेंट लेबर आए थे वो बाकायदा दोबारा प्लान कर रहे हैं। स्टेशन की बात की जाए, भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। आप उनको क्या मैसेज देंगे जो जम्मू कश्मीर के जो बाहरी राज्यों के लोग रह रहे हैं? जहां तक वैक्सीनेशन सेंटर्स का सवाल है, हमारे आज की तारीख में 1408 वैक्सीनेशन सेंटर्स फंक्शनल, आज की तारीख की मैं बात कर रहा हूँ। और हमारा प्लान है इसको बढ़ाने का 3000, ताकि वैक्सीनेशन जो है लोगों को अपने घरों के नज़दीक मिलने की फैसिलिटी प्राप्त हो। तो उस पर जोर शोर से काम चल रहा है। जैसे जैसे हमको वैक्सीन अवेलेबल होगी, जैसे जैसे हम वैक्सीनेशन सेंटर्स को चालू करेंगे, वैसे वैसे वैक्सीनेशन की स्पीड और बढ़ेगी। आपने देखा होगा कि अगर हम 60,000, एक दिन तो हमने 80,000 भी लोगों को वैक्सीनेट किया था, 60,000 70,000 लोगों को वैक्सीनेट करते हैं तो हमारी कैपेसिटी 1 लाख 1.5 लाख से 2 लाख लोगों को वैक्सीनेट करने की भी है। कैपेसिटी की कमी नहीं है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं हमको वैक्सीन अवेलेबल हो, टाइम पर अवेलेबल हो, ताकि हम लोगों को वैक्सीनेट जल्द से जल्द कर सकें। डल्लू साहब, सर, पिछले साल हमारे तरकश में जितने तीर थे इस बीमारी से लड़ने के लिए, उन तीरों में इस साल हमारे पास एक वैक्सीन के रूप में नया तीर ऐड हो गया है, जुड़ गया है, और उसमें हमने अच्छी खासी सफलता भी पा ली है। जैसे सर ने अभी आपको बताया, फ्रंटलाइन वर्कर्स 75% से ज्यादा हो गए हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स 75% से ज्यादा हो गए हैं, 45 की एज के ज्यादा लोग से ऊपर के लोग हैं 36% औसतन हो गए हैं। अगर मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन ने अच्छा काम किया, 60% हो गए हैं, गांधरबल में 52% हो गए हैं, बारामूला में 52% हो गए हैं, और हमारा टारगेट है कि अगले 1 महीने में इस सारी कैटेगरी को 100% हम वैक्सीनेट कर दें। आप लोगों के जरिए मेरी पब्लिक से ये अपील है कि, और हम सब ने बार बार ये बात कही है कि जो भी एलिजिबल हैं वो जल्द अज जल्द अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं, बिकॉज इसमें वैक्सीनेशन एंड कोविड